Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in chapter 6 history. आज हम बात करेंगे वास्को द गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। जैसा कि इन तस्वीरों में इस तस्वीर में सामने दिया हुआ है वास्को द गामा। तो जब हम चर्चा करते हैं इन दोनों का, वास्को द गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, तो जहाँ तक कहा जाता है कि एक ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी और दूसरे ने अमेरिका के लिए। In the 15th century, European sailors undertook under exploration of sea routes। यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में यह टाइम था, दैट मीन्स 1400 के बाद। इन 15th century 1400 1498 एंड वन इज फेमस फॉर 1492। एक 1492 के लिए जो क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका समुद्री मार्ग के द्वारा अमेरिका को पाया, और दूसरा फर्स्ट था वास्को द गामा जो भारत के लिए 1498 में 1498। तो मूलतः हम कहते हैं कि एक घूमने का पेशा, शौक और व्यापार का माध्यम, कुछ पाने की लालसा, इन चीज़ों से पहले नाविक जहाज से लोग समुद्र की यात्रा करते थे, दूर दराज के क्षेत्रों में, देशों में जाते थे। व्यापार का क्रम भी था उनके साथ। तो इस तरीके से यह बतला रहा है, दे वर ड्राइवन बाय द डिजायर टू फाइंड वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेस। मूल कारण क्या था? दैट मीन्स उसमें यह देखा गया कि उनके भारत उपमहाद्वीप को देखने, उस मार्ग पे जाने, और यहाँ पे मूलतः अनेक नाविक, उनके द्वारा देखा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से वे प्रेरित थे। फिर भी वास्को द गामा के बारे में बताया जाता है, वाज वन ऑफ द दोज हु सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक टू द अफ्रीकन कोस्ट वेंट राउंड इट। मतलब वो वास्को द गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके वे भारत पहुंचे, जो कि यहाँ दर्शाया हुआ है। वेंट अराउंड इट क्रॉसली ओवर द इंडियन ओशियन। हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन ए ईयर। उनके पहले यात्रा में 1 साल का क्रम लगा। एंड ही रीच्ड कालीकट इन 1498। केरल के कालीकट बंदरगाह में वे 1498 को पहुंचे। एंड रिटर्न टू लिस्बन, द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, द फॉलोइंग ईयर। जस्ट 1 सालों के बाद वे लिस्बन, जो उस समय पुर्तगाल की राजधानी, वहां लौट गए। तो मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि उनके जब कार्यों की हम बात करते हैं तो एक डिस्कस यहाँ आज ये भी कर लेंगे, डिस्कवरी और इन्वेंशन। दैट मीन्स जब खोज में कहा गया है डिस्कवरी, खोज निकाला, एंड इन्वेंशन, यू कैन लिसन मेनी वर्ड्स इन ज्योग्राफी एंड आल्सो साइंस लाइक एज इन्वेंशन। जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं, खोज का, इज रिकॉग्नाइजिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नोबडी हैज फाउंड इट बिफोर। मतलब इस खोज की जब बात करते हैं तो ये मौजूद मिलता है पहली बार, मतलब जस्ट उसके पहले किसी ने इस कार्य को नहीं किया हो। और जो पहले से मौजूद है, ऐसा नहीं कि वो नया, उसके पहले उसका अस्तित्व ही नहीं था। मतलब जो पहले से मौजूद है, ऐसा नहीं कि इनके खोजने से पहले 1492 1492 1498 1498 से पहले भारत नहीं था, ऐसी बात नहीं है। बट उन समुद्री मार्गों के द्वारा वे वहां तक पहुंचे, उन मार्गों को प्रशस्त किए कि कैसे समुद्री मार्ग से इन देशों तक पहुंचा जाता है। यूरोप वासियों ने, दैट मीन्स यहाँ पे देखा गया है कि यूरोप के लोगों ने और इनके देशों को लोगों ने उन्हें नाम दिया कि इन्होंने खोज निकाला भारत और अमेरिका को। तो यहाँ जब बात कर रहे हैं हम डिस्कवरी का, नोबडी हैज फाउंड इट बिफोर। जैसे कि हाउ क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिकाज, और हाउ वास्को द गामाज डिस्कवर्ड द इंडिया। जैसे कि कैसे देखा गया कि भारत पहले से था, बट
जो मौजूद है प्रकृति में, नेचर में, इन द होल वर्ल्ड सिनारियो, बट द समवन फाउंड इट बाय द नेम और बाय द वे, रास्तों के द्वारा, किसी नाम के द्वारा। तो किसी ने जो पहले से मौजूद है बट किसी ने उसे जाना, दुनिया के सामने उन रास्तों को प्रस्तुत किया, वहाँ हम डिस्कवरी का प्रयोग करते हैं। जब इन्वेंशन की बात आती है, दैट मीन्स खोज, अन्वेषण, एंड इन्वेंशन एज ए क्रिएटिंग समथिंग टोटली न्यू, दैट मीन्स यह प्रयोग मैंने किसी भी अनुसंधान, किसी चीज को पाना, साइंस के क्षेत्र में जानना, ज्ञात होना, जो नया, बिल्कुल नया, दैट मीन्स इन्वेंशन इज ए क्रिएटिंग समथिंग टोटली न्यू विथ वंस वॉन आइडियाज एंड डेवलपमेंट, जो कि उस व्यक्ति विशेष का अपना अनुमान, आदर्श और उसकी उन्नति होती है, मतलब उसके द्वारा जो पाया जाता है, जो उससे पहले नहीं मिलता है, जो उससे पहले होता ही नहीं है। जैसे किसी ने जेट विमान, विभिन्न प्रकार जो हम साइंस में अलग अलग खोज को पाते हैं और जानते हैं, तो उस तरीके से यहाँ प्रयोग होता है। तो फिर जब हम बात कर रहे हैं दोनों का, तो वास्को द गामा पुर्तगाल का, मूलतः पुर्तगाल का सैनिक सेना, जो नाविक उस समय जहाज से यात्रा करके, सैनिक नाविक 1498 यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाला जहाजों का सरदार था। मतलब वह यूरोप महादेश से भारत, एशिया में सीधी यात्रा करने वाला वो जहाज का सरदार था। ऐसे तो उसकी कहानियों के अनुसार 3 बार वह जहाज से भारत आया, दैट मीन्स वह 3 बार भारत आया। कई बार उसने इस क्षेत्र में, अब देखिए बात ये आती है कि जब खोज, रास्ते, उन जगहों का पता लगाया जाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के सोर्सेस भी मिलते हैं, व्यापार के साधन भी बनते हैं। कहीं लोग जबरन उन चीज़ों को हड़पने की कोशिश भी करता है अपना सैन्य प्रयोग करके। तो इस वजह से उसने गोलीबारी भी की, व्यापारिक फायदे के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी, और कुछ लोगों को कैद करके वापस पुर्तगाल भी ले गए। और वे लोग थे जो उसके बीच में आए, कहने का मतलब जो इस बीच में दिखाई दिए, उस बीच में आए उसे रोकने के लिए, जैसे कि सभी क्षेत्रों में हम यह सुनते आते हैं। और यही चीज तो कहानियों के अनुसार 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका, और 1498 वास्को द गामा ने भारत की खोज की, उन समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो लालच तो सबके मन में होती है, जैसे कि शुरू से ही इतिहास के अनुसार से हम समझते आ रहे हैं कि हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, इन चीज़ों में हर लोगों ने जबरन हस्तक्षेप करते हुए और उसको धूमिल करने की कोशिश की, लूटपाट करने की कोशिश की। बट मार्ग प्रशस्तीकरण का कार्य समुद्री रास्ते के द्वारा पहली बार इनके द्वारा हुआ था, इसलिए इनका नाम भारत के समुद्री मार्गों की खोज में और क्रिस्टोफर कोलंबस का अमेरिका की खोज में लिया जाता है। इस तरीके से यहाँ we will discuss, dear students, we will discuss in the coming next video related to next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.